नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज़ में। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की एक नई फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है पृथ्वीराज चौहान। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने के लिए दर्जन भर किताबें हैं, मगर इस लिस्ट में सबसे प्रमुख किताब है चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसमें भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी लिखी है। अब इस कहानी पर फिल्म बन रही है तो काफी लोग ये जानने की इच्छा रखते हैं कि पृथ्वीराज की असली कहानी क्या है, इस कहानी का इतना जिक्र क्यों है, खासकर पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी जिसमें रोमांच, इमोशन और फुल ड्रामा भी है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपनी मनपसंद राजकुमारी को पाने के लिए स्वयंवर के बीच से उन्हें उठा लाए थे। अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी की। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र दूर तक होता था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी देखा था। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी थी। वहीं जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वह भी मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांच आना ही था तो वह लेकर आए संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे उस समय जयचंद ने राजसूय यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी यह निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को यह बात ठीक नहीं लगी। जयचंद राजयूज यज्ञ कर रहे हैं, इस वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफी आगे बढ़ गई। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना था। संयोगिता अपने पिता से नाराज थी। संयोगिता पर स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाने निकल पड़ी। जब वो ऐसा करने ही वाली थी, इसी बीच पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए और संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यह प्रेम कहानी भारत में मुस्लिम आक्रमण की वजह बन गई, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर के राजा थे। पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद केवल 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान वंश के महान राजा रहे हैं, जिनका शासन आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। पृथ्वीराज बचपन से ही चतुर, तेज और युद्ध कौशल सीखने में माहिर थे। पृथ्वीराज विजय किताब के मुताबिक उन्हें 6 भाषाएं आती थी। वहीं पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि वह 14 भाषाओं के जानकार थे। रासों में यह भी लिखा गया है कि उन्हें इतिहास, गणित, पेंटिंग और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान था। और तीरंदाजी में तो कहना ही क्या, दोनों ही किताबों में उनकी तीरंदाजी के कई मशहूर किस्से हैं। कहा जाता है कि वह सिर्फ आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को भेद देते थे। अब बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म को मशहूर डायरेक्टर और इतिहास के जानकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी लेकर आ रहे हैं। दूरदर्शन पर 1991 में दिखाई गई टीवी सीरीज चाणक्य उन्होंने ही लिखी थी। चाणक्य का डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया था और उसमें लीड रोल भी किया था। पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार लीड रोल में है, जबकि संयोगिता का किरदार मानुषी छिल्लर निभा रही हैं। उनके साथ इस फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा और साक्षी तंवर भी दिखाई देंगे। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म 3 जून को रिलीज होगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये न्यूज़ जानकर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।